प्यारे व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। 22 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता 2022 मैंने जो मौजू चुना है, जिस पर बात करने को मेरा दिल करता है, वो ये है कि शरीफ फैमिली, शरीफ ख़ानदान पाकिस्तान का एक कारोबारी ख़ानदान है। और इस कारोबारी ख़ानदान ने जब से ये पाकिस्तान में आया है, या तो चाहिए था कि ये अपने कारोबार के साथ मुल्क की तरक्की भी इसी तरह ही इतनी ही जानदार तरीके से करते, क्योंकि वो भी तो इनकी ज़िम्मेदारी थी। बड़े शौक़ से ये इक़्तिदार में आते हैं, लेकिन काम सिर्फ़ ये अपना ही करते हैं, तरक्की सिर्फ़ अपने ही कारोबार में करते हैं। मुल्क इनके दौर में हमेशा हर तरह के बहरानों से दो चार रहता है। अब मैंने जो इस मौजू को इसलिए चुना है कि जब से ये इक़्तिदार में आए हैं, इन्होंने अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले, उनकी रिकॉर्डिंग जो मौजूद हैं, सभी मेरे ख़्याल में बच्चे ने सुन रखी हैं कि जिस तरह ये प्लानिंग से फ़ैसले करवाते थे अपने मुखालफिन को, अदालतों के ज़रिए, पुलिस के ज़रिए, नैब के ज़रिए, एंटी करप्शन FIA के ज़रिए, जिस तरह ये अपने मुखालफ पार्टी को ये दबाते हैं, जिस तरह ये अपने मुखालफिन को पूरे पाकिस्तान में निशाना बनाते हैं, उनको एक इंतकाम उनसे लेते हैं, अपनी मुखालफत का बरमला उनके साथ इंतकाम लेते हैं, उस तरह तो ये साफ अब बच्चे को इस बात का इल्म हो चुका है कि ये अपने मुखालिफ को हर तरह से रगड़ा लगाते हैं, कोई भी ऑप्शन ये जाने नहीं देते। इन्होंने एक किस्म का वो एक नेटवर्क बना रखा है। जो भी इनके अब शरीफ फैमिली को अब उनका बेनकाब हुए अरसा गुज़र गया है, लेकिन जो भी इनके साथी हैं वो इनसे एक कदम भी इधर उधर नहीं होते। वो इन्होंने जो नेटवर्क बनाया है, सबको पता चल गया है कि ये कौन है, कोई भूल भी नहीं है अब किसी को। तो अब जो ये फ़ैसला आया है इलेक्शन कमीशन का, इसमें अब आवाम का बच्चा इनके साबका पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए ये कभी भी इसमें वो शक नहीं करेगा कि ये फ़ैसला एक मैनेज फ़ैसला था। और जो इस सुनाने के लिए जो इसमें जल्दी की गई, जिस तरह का इन्होंने उस फ़ैसला सुनाने में कोताही की या जल्दबाजी की, तो इस जल्दबाजी में सुनाया गया ये फ़ैसला जो है वो पाकिस्तान की तरक्की सालमियत के लिए बहुत ख़तरनाक है। पाकिस्तान की अवाम की उमंगों के बहुत ख़िलाफ़ है ये फ़ैसला। पाकिस्तान की अवाम के किसी भी शख्स ने इसको कबूल नहीं किया है। बस वही है जो इनका नेटवर्क है, वही इसके वो मिठाइयाँ भी बांट रहे हैं, मिठाइयाँ खा भी रहे हैं। और मेरा ख़्याल में जिस तरह इन्होंने शुरू से ही प्रोपेगेंडा और पब्लिसिटी, मीडिया पब्लिसिटी के ज़रिए हुक्मरानी की है, तो अब ये कोशिश कर रहे हैं कि उस पेड सहाफ़ियों के ज़रिए, पेड मीडिया के ज़रिए इसको हाईलाइट करें। इमरान ख़ान को वो अपना बता रहे हैं कि वो चोर साबित हो गया। क्या चोर साबित हुआ है? ये इसी तरह के केस अगर इसी तोशाखाने से ही निकाल ले जाएं तो इनका तो कोई बंदा बचना भी नहीं है। जो शरीफ फैमिली का और जरदारी फैमिली का हो सकता है फजलुर रहमान भी इसमें निकल आए, तो ये तो बचेंगे भी नहीं इस तरह जिस तरह इन्होंने खान साहब को वो गुनाहगार करार दे रहे हैं। फ़ैसले भी होने हैं इसी एक इमरान ख़ान के फ़ैसले में ही इस कदर जल्दी, और वो भी अदालत के ज़रिए। अदालत का हुक्म था कि तीनों पार्टियों के तोशाखाना के या ये जो मुकदमात हैं ये एक वक्त में सारे चुने जाएँ, असासाजात के केस, और एक ही वक्त में फ़ैसला दिया जाए, ताकि मेरिट जो है सभी पे एक ही इतलाक़ उसका इतलाक़ हो। लेकिन जो इदारे हैं, जो जिस तरह ये इदारों को ख़रीद कर चलते हैं, तो इदारे खुल्लम खुल्ला अपने आप को इन माफिया का साथी ज़ाहिर करके फ़ैसले करते हैं। कोई किसी इस तरह फ़ैसले करते हैं कि किसी को शक भी नहीं होता कि ये पाकिस्तान के हमारे इदारे हैं, जो हमारी तनख्वाहों से, जो हमारे टैक्स से तनख्वाहें लेते हैं। ये वही इदारे फ़ैसले करते हैं, सिर्फ इन ख़ानदानों की ग़ुलामी के फ़ैसले करते हैं, इन ख़ानदानों की ग़ुलामी करके फ़ैसले करते हैं। तनख्वाह हमसे लेते हैं, अवाम से लेते हैं, लेकिन फ़ैसले हमेशा अवाम के ख़िलाफ़ करते हैं। तो अब ये खेल जो है मेरे ख़्याल में इदारों को बंद कर देना चाहिए। ठीक है, आप ज़िंदा हैं तो ये पैसे या जो भी इनकी तरफ से वो लालच दिया जाता है उसको आप कबूल करते हैं, लेकिन ये ज़िंदगी ख़त्म हो जानी है। आपने आइंदा नस्लों
کے لیے ملک کو چھوڑ کے جانا ہے، ملک کو مضبوط اور مستحکم ملک بنا کے چھوڑ کے جائیں گے تو ہماری آئندہ آنے والی نسلیں اب ہمیں اچھے لفظوں سے یاد کریں گی، لیکن جس طرح ہم اپنے ملک کے ساتھ کر رہے ہیں، جس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں، جس طرح سے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں دن رات، اس طرح تو ہم اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے پاکستان کو مضبوط اور مستحکم نہیں چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے۔ تو چلے تو ہم نے جانا ہے، لیکن ہم نے ایک فیصلہ کرنا ہے کہ اپنے آنے والی نسلوں سے کو اچھے الفاظ سے ہمیں یاد کرنے کے لیے مثالیں چھوڑ کے جانا ہے، یا پھر وہ ہمیں ہماری ذکر کرتے ہوئے وہ شرمندہ ہوں، اس طرح کے فیصلے کر کے جانے ہیں۔ اب یہ جو اداروں کے سربراہ فیصلے دے رہے ہیں، ان کی آئندہ آنے والی نسلیں جب پاکستان کی عام عوام کی آئندہ نسلوں کے ساتھ مل کر زندگی گزاریں گی تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ان کا سامنا بھی کر سکیں گے، تو ان کی نسلوں کو بھی یہاں سے بھاگنا پڑے گا، ان کو بھی یہاں سے بھاگنا پڑے گا۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے لیے فیصلے کریں۔ اگر پاکستان کے لیے فیصلے نہیں کر سکتے تو اپنی موت کو یاد کریں، جو کہ ہمارے سر پہ آ چکی ہے۔ اس موت کے بعد ہم نے اپنے قول اور فعل کا حساب دینا ہے، تو اپنے آپ کو حساب کے لیے تیار رکھ کے فیصلے کریں۔ چلیں، نسلوں کو تو آپ نے اپنی کو محفوظ کر لیا، باہر کے ملکوں میں مکانات وغیرہ ان سے لے لیے، لیکن جو آئندہ آنے والی نسلوں نے کون سا یہاں رہنا ہے، آپ نے بھی یہاں نہیں رہنا۔ تو اپنے حساب کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے فیصلے کریں۔ پاکستان کی غریب عوام پر ترس کریں، رحم کریں۔ پاکستان کی عوام کا حال بہت خراب ہے، بھوک پیاس اور دیگر معاملات میں عوام جو ہے بالکل پس کے رہ گئی ہے۔ تو آپ ان کا خیال کریں، آپ پہ ذمہ داری بھی بنتی ہے، اور آپ تنخواہ بھی اسی بات کی لیتے ہیں، انہی عوام کے پیسوں سے تنخواہ اپنی لیتے ہیں جن پہ آپ ظلم کر رہے ہیں، جن کے خلاف آپ فیصلے دے رہے ہیں، جن کی آپ نقصان میں فیصلے کر رہے ہیں۔ تو میری یہ گزارش ہے اپنے تمام اداروں کے سربراہان سے کہ پاکستان کے لیے فیصلے کریں، اور جہاں سے آپ تنخواہ وصول کرتے ہیں اسی کی ہی مخلصی میں اپنی زندگی گزاریں، اپنے فیصلے کریں، اور اپنے آپ کو آخرت کے وقت انہی کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ اسی کو یاد رکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔